आज वृश्चिक राशि के सिर्फ और सिर्फ कैरियर पर चर्चा होने जा रही है। देखते हैं कि आज कैरियर की स्थिति क्या है और कैसे हम अगले 2.5 महीने के अंदर अपने कैरियर को एक श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। आज इसी बात पर चर्चा होती है। ध्यान रखिएगा, 29 जून सन 2024 को शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था पर आ गए हैं और इस हिसाब से ये 15 नवंबर तक वक्री अवस्था पर रहेंगे। इस हिसाब से आधा समय तो व्यतीत हो गया, अब आधा समय बचा हुआ है। क्या इस आधे समय पर शनि के वक्रत्व स्थिति में ही हम अपने कैरियर पर सफलता को प्राप्त कर पाते हैं या फिर हमारे कार्य क्षेत्र फिर से अवरोध की स्थिति पर ही आगे रहेंगे? यदि हम कुछ बात बताने जा रहे हैं, इसको आपने समझ लिया, जान लिया और उस हिसाब से आपने काम कर लिया तो समझिए 80% जंग तो आपने अभी ही जीत लिया और बाकी बचे 20% ईश्वर की कृपा और अंतिम में जो उपाय बताएंगे इस पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। समझिएगा जरा, आपके अपने राशि से ठीक चतुर्थ भाव पर शनिदेव का अभी गोचर चल रहा है और जैसे ये वक्री अवस्था पर आए हैं, अर्थात ये एक इंटरवेल का समय है। शनि इस समय पर आपको एक युक्ति बता रहे हैं कि हाँ भाई, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए तो आप जहां मैं बैठा हूं और जहां मेरा एक और प्रभाव है, जिस घर से जहां से उनका वक्रत्व अवस्था में इनका प्रभाव पड़ रहा है घर पीछे का, उस स्थान से आप जुड़ जाइए। कैरियर में मैं आपको सफलता प्रदान करता हूं। होता क्या है, शनि कैरियर के स्वामी है। हम ये सोचते हैं कि शनिदेव हमको प्रदान करेंगे, तो भाई शनिदेव भी तो देखेंगे कि आपने क्या किया है और आपके कर्मों के अनुरूप ही वो आपको प्रतिफल देंगे। ऐसा हमने कई बार सुना हुआ है। तो उस हिसाब से क्या हमको करना है, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। क्या हम करके अपने कैरियर को नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं चतुर्थ भाव पर और इसी समय पर या फिर जब से इनका गोचर है तब से इनकी दृष्टि दसम भाव पर है, जो कि आपके कैरियर का भाव है। कैरियर के स्वामी का कैरियर भाव पर दृष्टि होना तो ये चाहिए था कि 2023 से कैरियर में बहुत उन्नति होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उन्नति या किसी ग्रह गोचर के माध्यम से या फिर हमारे जन्म कुंडली के माध्यम से कोई संजोग अच्छे नहीं बन पाए हैं। तो अभी भी वक्त है, हमारे पास समय है कि हम इस 2.5 महीने के अंदर वो काम को कर सकते हैं। चतुर्थ भाव पर शनि है तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव है आपके परिवार का, आपकी माता जी का। तो क्या आपने कोई कमिटमेंट किया है अपने माता जी से? क्या आपने कोई कमिटमेंट किया है अपने फैमिली से, अपने परिवार से? यदि हाँ, तो आपको उस कमिटमेंट को पूरा करने का अवसर है। आप उस काम को कीजिए, तब जाकर के शनिदेव आपको ज़्यादा मजबूती से प्रदान देंगे, जो कि कैरियर में ग्रोथ का रूप होगा। चतुर्थ भाव है हमारी माता जी का, उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, यदि आपको उनके लिए जो कर पाते हैं आप, ये आपके दसम भाव को मजबूत बनाता है और इस शनि को मजबूत बनाता है। यहाँ से चतुर्थ भाव हमारे परिवार के लिए हो गया। परिवार के लिए जो कमिटमेंट है उसे आपको पूरा करना ही है। इस समय पर कोई आप अपने नेटिव प्लेस से आप जुड़ जाइए, आपका काम जल्दी बनेगा। आप बाहर रहते हैं, किसी काम से अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, तो वहां से ही अपने जन्म स्थान से जुड़ जाइए, वहां से फोन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। निश्चय मानिए ये समय शनि देवता की कृपा से एक अच्छा समय निकल करके सामने आता है। अब यहीं पर एक घर और यहां पर एक्टिवेट होगा, वो है तीसरा घर। तीसरा घर है हमारे जीवन में हमारे पराक्रम का, हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का, हमारे मार्केटिंग का। तो क्या हमने कोई कमिटमेंट अपने भाई बहनों के लिए भी किया है? क्या उनके लिए मुझे कुछ करना है या उनको अपने काम में मुझे ऐड करना है? तो ये समय वहां पर आपके फोकस लगाने का है कि हाँ, अपने भाई बहनों के लिए मुझे कुछ करना है तो मुझे इस समय पर करने का अवसर प्राप्त है, ताकि हमने जब तीसरे भाव से संबंधित काम किया है तो हमको ग्रोथ यहां पर मिलेगा शनिदेव के माध्यम से। तीसरा घर होता है आपके लेखन संबंधी कार्य का। क्या आपके जो ड्रीम है, जो डिजायर है, उनको आपने कभी पेपर पर लिखा है? नहीं तो एक युक्ति ये भी बनता है, काले रंग के पेन से अपने जो आपके ख्वाब हैं, जो आप अपने कैरियर को लेकर के चाहते हैं, उसको एक काले रंग के पेन में लिख लीजिए, अपने घर के पश्चिम दीवार पर रख दीजिए, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि का स्थान है, काला रंग भी शनि का स्थान है। तीसरा घर जो होता है वो हमारे लेखन का स्थान होता है, जहां पर शनि अभी आपको 2.5 महीने का अवसर दे रहा है वक्री अवस्था पर आकर के तीसरे भाव से जुड़ने का। अब तीसरा घर ही वो स्थान हो गया जो हमारे मार्केटिंग का है, हमारे प्रचार प्रसार का होता है। तो क्या आप बिजनेस में हैं, आपको कोई प्रचार प्रसार करना है, आपको कोई मार्केटिंग करना है, कोई सेल्स इत्यादि में आपको काम करने की आवश्यकता है जिस पर आपने पेंडिंग छोड़ दिया है, तो आप यहाँ यदि वहां से जुड़ते हैं तो वहां से आपका काम बनने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। तीसरा घर हमारे डॉक्यूमेंट का होता है, जो हम लिखते हैं, जो पत्राचार इत्यादि। क्या
वहां कुछ काम अधूरा रहा है तो अभी अवसर है, इंटरवेल का समय चल रहा है शनि का, आप वहां से जुड़ करके इस चतुर्थ भाव पर शनि को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर को प्रदर्शित करता है, कैरियर की उन्नति को दिखाता है। यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको शनि की अढ़ैया चल रही है या फिर 7.5 चल रही है। ध्यान रखिएगा, शनि सिर्फ कर्म के स्वामी है, जिनका कर्म उससे संबंधित हो जाए, उनके कैरियर को उच्च स्थान तक पहुंचाना इनका दायित्व है। अर्थात अपने दायित्व का निर्वहन जब हम करते हैं, शनिदेव हमारे दायित्वों को समझते हैं और वो कार्य को पूर्ण करते हैं। अब एक स्थान और एक्टिवेट होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो स्थान है दसम भाव, जहां पर 5 नंबर की राशि है। कारण क्या है भाई, अभी तो शनि वक्री होकर के एक घर पीछे का परिणाम देंगे, तो दसम भाव से कहां से आ गए? एक तो दसम भाव के ये कारक भी होते हैं, और दूसरा ये वक्री अवस्था में आकर के कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि पीछे तरफ भी इनकी दृष्टि चलती है, और जबकि हमारा मानना है कि ये सामने तरफ से दृष्टि देते हैं। लेकिन अगर दोनों ही हिसाब से देखा जाए तो दसम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती ही पड़ती है। अब उस हिसाब से दसम भाव है आपके कैरियर का, दसम भाव है आपके स्वयं के कर्मों का। तो इस समय पर क्या मैं अपने नए टैलेंट को बढ़ा सकता हूं? क्या अपने काम काज के तरीकों को क्या मैं परिवर्तित कर सकता हूं? क्या मुझे अपने काम में और कुछ विशेष करना है? क्योंकि जितना मैंने किया है उतना प्रतिफल मुझे शनिदेव ने दिया है। क्या मुझे और कुछ एक्सेस बढ़ा करके काम करना चाहिए? यदि हां, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करने के लिए वो भी तैयार रहेंगे। इस हिसाब से यदि इस युक्ति को आपने कर लिया तो आप समझिए कि 80% आपने अपने कार्य को पूर्ण कर लिया। अब बचता है 20%। 20% में आता है हमारा समय। जो हम घड़ी पहनते हैं, ये घड़ी हमारा शनिदेव है, और इस कारण से जो घर में दीवार में जो घड़ी लगे हुए हैं या फिर अपने घर पर कहीं पर बंद पड़ी घड़ी पड़ी हुई है, तो साक्षात शनिदेव समय है, आपने शनिदेव को बंद करके रख दिया है, अर्थात कैरियर को हमने बंद करके रख दिया है। तो इस स्थिति में उसे सुधरवा लीजिए, किसी को आप दान कर दीजिए, किसी को गिफ्ट दे दीजिए, तो यहां पर शनि आपका बैलेंस होता है। नए घड़ी को लेकर के इस समय पर, इस वक्री अवस्था पर 15 नवंबर से पहले घर पर लेकर के जरूर आइए। होगा क्या, आपने नया समय लेकर के घर आया है तो शनिदेव की कृपा से हमारा समय भी नया होगा, अर्थात हमने समय को परिवर्तित कर दिया, हमारा स्वयं का कैरियर जो कि शनि जैसे कारक है वो परिवर्तित होगा। दूसरा, घर में जूते चप्पल इत्यादि सब शनि की सामग्रियां हैं। यदि वो धूल खाते पड़े हैं, आप उसका यूज नहीं करते, दे दीजिए किसी को जो घर में काम करते हैं, या किसी को बांट दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। और नहीं तो आप उसे साफ सफाई से युक्त पॉलिश करके एकदम साफ करके आप घर पे रखिए। शनि को आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उस स्थान पर भी शनि का ही आधिपत्य होता है। तीसरा उपाय होगा श्री हनुमान जी की आराधना करना। भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र अवतार है हनुमान जी, और ये शनि देवता के गुरुदेव हैं। कौन? तो भोलेनाथ जी। तो जब शंकर जी के ही अवतार है हनुमान जी, तो इस हिसाब से यदि हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का हम पाठ करते हैं तो शनि की कृपा मिलती है। शनिदेव हमारे कष्टों को कम करते हुए हमारे जीवन में कैरियर में उन्नति प्रदान करते हैं। इस हिसाब से काफी कुछ महत्वपूर्ण है। अभी भी समय है, 2.5 महीने का समय है आपके कैरियर को ग्रोथ पहुंचाने का। बाय द वे मान लेते हैं कि 2.5 महीने में हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो कम से कम अपने पास्ट कर्म को तो आपने बैलेंस कर लिया, शनि को तो आपने बैलेंस कर लिया। जब ये मार्गी होते हैं तो समझिए जरा कितना अच्छा, कितना प्रतिफल बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए शनिदेव एक बाध्य होते हैं आपके कैरियर में उन्नति और खुशहाली जीवन देने के लिए। और वैसे भी ये मार्च में आपके जीवन से ये चले जाएंगे, मतलब अढ़ैया का प्रभाव भी स्वतः समाप्त होने ही वाला है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव।